की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास। नौजवानों, मैं आपके भविष्य। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। 2014 से पहले और 2014 तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले की नस फट ना जाए तब तक यही एक बात कहते रहे कि भारत का भविष्य और भारत का विकास बिना भारत के युवाओं को शामिल किए हुए इसका कल्पना और सोचना भी बेईमानी होगी। लेकिन वही भारत के भविष्य और वही उसी भारत की कल्पना और वही भारत के बेरोजगारों, उसी भारत के भविष्य को बेरोजगार के होते हुए और उसी बेरोजगारों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी बरसाए जा रहे हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी व्यस्त है यूपी के चुनाव में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 15 जनवरी 2022 को एनटीपीसी आरआरबी की रिजल्ट जारी होने के बावजूद उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी थे वो सड़क पे आ गए और आंदोलन इतना उग्र हुआ कि राजस्व का काफी नुकसान हुआ, रेलवे का। लेकिन अब ये मामला शांत होते हुए जा रहा है और मामला थोड़ा सा शांत हुआ क्योंकि आरआरबी ने जो भी अपनी तुगलकी फरमान जारी किए थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं ये एक गिद्ध की तरह हैं। जैसे ही कोई मरा हुआ इंसान दिखता है, गिद्ध उस पर लपक जाता है। वैसे ही हमारे देश के राजनेता और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर एक मुद्दा को उस लाश के जैसा दिखती है और अपने आप को गिद्ध की तरह और कौवों की तरह और एक कुत्तों की तरह। ये मामला अब शांत होने लगा, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो मैदान में आ चुकी हैं। जब उनकी जरूरत थी तो ये सारे एक मौके के आड़ में थे कि ये आंदोलन बिना डायरेक्शन के उस जगह पहुंच जाए जहां से हम लपक लें। अब बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां अब इस मौके को और इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए मजबूर है और पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उसी के तहत आज बिहार में पूरा बिहार बंद का आयोजन हो रहा है। लेकिन वहीं जो खान सर हैं, जिन पे आरोप भी लग रहा है कि बच्चों का उग्र और जो आंदोलन हुआ था उन्हीं के कारण हुआ था, उन्होंने कल रात को वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सारी बातें मान ली गई हैं, वो कल आंदोलन ना करें। खैर, आज उस लेवल का आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि ये हमारे मुद्दे पे रोटी सेकने वाले जितने भी गिद्ध, चिल, कौवा और कुत्ते हैं उन्हीं लोगों की आज बिहार बंद का आह्वान था, जिन्हें हम अपनी समाज सेवा और अपनी भविष्य का बागडोर इनके हाथों में दे रखा है। बहुत कम ही ऐसे राजनेता हैं और ऐसे बिहार में अभी ऐसे कम ही नेता थे और हैं जो कि बच्चों के साथ पहले दिन से खड़े हैं। उनमें से नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो जो हमारे ऑडियंस है वो एक बात में डिसाइड कर लेते कि आप इसके फॉलोअर हैं, पक्षधर हैं। साहब, हम ना किसी के पक्षधर हैं ना फॉलोअर हैं। हम उन सारे लोगों के दुश्मन हैं जो हमारे भविष्य को और इस जलती हुई ट्रेन की तरह जला रहे हैं और हमारे सपनों को इस धुएं की तरह उड़ा दे रहे हैं। ये जो जल रहा है ये किसी और का नहीं जल रहा है, जो हमारे देश के युवा है, जो अभ्यर्थी हैं, इसी की रख रखाव और इसी चीज को सही चलाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं और इसकी नौकरी के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जब ये चीज बची ही नहीं रहेगी तो आप किस चीज को संभालने के लिए जाइएगा? मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि अपने घर में, अपनी संपत्ति में आग ना लगाएं। नाराजगी एक हद तक ही होती है, लेकिन अपने देश के राजनेता और अपने देश के आला अधिकारी और प्रशासन से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वक्त रहते समस्याओं का समाधान कर दीजिए, अन्यथा ऐसा रूप बार बार देखने को मिलता है। जब निवारण करना ही है तो पहले दिन में ही कर दीजिए। क्यों आप इंतजार करते हैं घाव कैंसर के रूप में आ जाए और लाइलाज हो जाए? लेकिन आप लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ते की दुम कितने दिन भी मिट्टी में गाड़ो या पाइप में डालो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ठीक उसी तरह आप लोग भी हमारे इमोशन, फीलिंग और भविष्य
को तीनों को आपने जला रखा है, ठीक इसी तरह जैसे ये ट्रेन की बोगियां जल रही हैं। अब ये आंदोलन में ये भी सामने आ रहा है भारत की इंटेलिजेंसी के मुताबिक कि इसमें कुछ स्टूडेंट के नाम पे वो भेड़िए भी थे जो स्टूडेंटों को बदनाम कर रहे हैं और उनके साथ सरकार की संपत्ति और उनकी आंदोलन को कमजोर करने के लिए और दिशा भटकाने के लिए ये सारे उपद्रवी और असामाजिक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आंदोलन में कोई भी स्टूडेंट आंख नाक बंद करके नहीं गया था। ये जरूर वो असामाजिक ही तत्व हैं, लेकिन सरकार हमेशा अपनी लाज छुपाने के लिए, इज्जत रूपी फटी हुई चादर को रफू करने के लिए एक गेम कार्ड खेल देती है और एक नई टॉपिक छेड़ देती है कि मेन मुद्दे से उस पे लोग चले जाएं। ठीक उसी तरह जैसे कानपुर के इत्र व्यापारी का मामला सरकार ने इज्जत रूपी चादर को और अपनी नाक कटती हुई बचने के लिए ऐसे तमाम कार्ड खेलती है और हम उस कार्ड को लपक लेते हैं खुशी खुशी से और अपने हक की लड़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि शिक्षा हमारा परम अधिकार है और शिक्षा के आगे जुमलेबाजी नहीं चलेगी। क्योंकि जब हम शिक्षित हो जाएंगे साहब, तो अब मैं बार बार कहता हूं कि आपके गिरेबान में डाल के हाथ अपनी हक छीन लेंगे और आपको खुशी खुशी देना पड़ेगा, अन्यथा आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे देश की गिद्ध रूपी राजनीतिक पार्टियां अपने मौके की आड़ में थी और ये मौका अपने अपने हिस्से में करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। मैं अपने जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आप लोग, हमारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उस पर आप विश्वास करती हैं कि आपके भले के लिए हो काम करेंगी? आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, समाजवादी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, जब ये पहला दिन था तो ना नेशनल टीवी या फिर ना मेन मीडिया और ना कोई भी राजनीतिक दल का पार्टी का कोई नेता इस टॉपिक पे बोला। जब ये मामला शांत हो गया तो सबने इसको लपकने के लिए अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने पार्टी के गाइडलाइंस के हिसाब से इस मौके को भुनाने में लगा हुआ है और इस आपदा को अवसर में बदलने में लगा हुआ है। लेकिन आरआरबी और एनटीपीसी ने अब ये बात कह दी है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों के भविष्य के साथ हम नहीं खेल सकते, हम इसको बहुत ही गहन जांच करेंगे और फिर से रिपोर्ट जारी करेंगे, जो कि 4 मार्च को आएगा। हम आशा करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अपनी गलतियों से सबक लेगा और बच्चों का भविष्य के साथ खेलना बंद करे। अन्यथा आंदोलन बिहार से हमेशा जन्म लिया है और बिहार के छात्र या बिहार के नागरिक एक बार अगर ठान लें तो छोड़ते नहीं हैं, चाहे जेपी आंदोलन हो या फिर जगजीवन राम हो या फिर 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह हो। भारत, बिहार वो सरजमी है जहां से देश की दशा और दिशा दोनों तय होती है। लेकिन बिहार के भ्रष्ट नेताओं के कारण हमेशा से ही पिछड़ा राज्य बना रहा है। लेकिन अब यह वक्त आ चुका है कि इन गिद्ध रूपी राजनेताओं को मारना होगा, अन्यथा हमारी जिंदी चमड़ी और जिंदा खाल भी नोच के खा जाएंगे और हम ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मजबूर होते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार और हाँ, भारत के भविष्य के साथ खेलना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपका भविष्य जमीनों दोज हो सकती है।